हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शुरू करने वाला हूँ क्रूज शिप के फ़ायदे आपको बताने जा रहा हूँ। कल मैंने इंग्लिश में बनाई थी वीडियो। हो सकता आपको पसंद ना आई होगी क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी में सुनना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें कंफर्टेबली रहते हैं। बट नो इशू, आगे से मैं दोनों लैंग्वेजेस का ध्यान रखूँगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं फ़िलीपींस से भी हैं और अदर ऑफ कंट्री से भी हैं, नेपाल से भी हैं। तो मद्देनज़र रखते हुए तो मैंने इंग्लिश में ही बना दी थी। बट नो इशू, अभी मैं हिंदी बना लेता हूँ ताकि आप सभी को पसंद आए वीडियो। और नो इशू, इफ़ देयर विल बी एनी इशू टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, somebody कैन बी ट्रांसलेट दिस थिंग इन इंग्लिश एंड यू कैन टर्न ऑन द ट्रांसलेट ऑन यूट्यूब वीडियो। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। आज हम बताने वाले हैं आपको बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग क्रूज शिप। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उससे पहले इंटरव्यू क्लियर करना भी एक चुनौती है और ये इतना भी आसान नहीं है और इतना भी औखा नहीं है। और मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि हाउ टू ज्वाइन क्रूज शिप एंड हाउ टू क्लियर द इंटरव्यू। मैंने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर और टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई हुई हैं पिछली वीडियो में, वो आप चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन करूँगा उस वीडियो को, एक दिन पहले ही डाली है। तो अगर आप क्लियर करते हैं उसके बाद आपको बेनिफिट्स बताते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है क्रूज शिप में काम करने का, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, ठीक है। ये हो सकता है आपका 6 से 9 to 10 मंथ्स। ओके, मोस्ट ऑफ द शिप्स जो हैं पैसेंजर शिप्स वो जो हैं 8 to 9 मंथ्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। बट द फ्यू शिप्स जो हैं, कुछ शिप्स जो हैं वो 6 मंथ का देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हैं ये जब आपको छुट्टियां मिलती है, छुट्टी की बात आती है तो आपको 2 से 3 मंथ की छुट्टी मिलती है। किसी किसी शिप में आपको 1.5 मंथ की भी मिलती है और किसी किसी में 2 मंथ और कहीं ना कहीं आपको 3 मंथ की भी मिलती है। बट वो शिप पर डिपेंड करता है। बात करें कार्निवाल की तो वहाँ कहीं कहीं हमें 1.5 से 2 मंथ की छुट्टी मिलती है। और एमएससी की बात करें तो उनमें कुछ शिप्स जो हैं हमें 3 मंथ तक का भी हॉलीडे मिलता है। बट अगर हमें हॉलीडे मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है नहीं। तो चलो इस टॉपिक पे आते हैं। ऑब्वियसली जैसे ही आपको छुट्टी मिलनी होती है उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन हो गया होता है। मोस्ट ऑफ द शिप्स यही करते हैं, जैसे मेरे कोलिग्स बताते हैं। मेरे कोलिग्स खुद काम करते हैं और मैंने क्लियर किया इंटरव्यू और मैंने पूछताछ की है। तो आपसे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दिया जाता है, पहले ही आपका दूसरा कॉन्ट्रैक्ट तय हो गया होता है। बट आपको डेट जो है वो कंफर्म कर लेते हैं बाद में और कहीं कहीं पहले ही बता देते हैं किसी किसी केसेस में। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। 2 से 3 मंथ की छुट्टी। और सैलरी की बात करें, देखो पहले की बात थी जब कार्निवाल जो है सैलरी स्टार्टिंग थी 70,000 के करीब या 60,000 65,000 सबसे कम सैलरी। बट अब जो है 2025 के बाद जो है सैलरी काफ़ी अच्छी दी जाती है क्रूज में। अब जैसे मैंने 4 मंथ पहले क्लियर किया था इंटरव्यू, तो उसमें थी मेरी $1,500 थी। मतलब ये 1,70,000-80,000 ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी स्मार्ट सैलरी है, बहुत अच्छी है और आपका सारा का सारा पैसा वहाँ बच जाता है। तो स्मार्ट सैलरी होने के साथ साथ आपको ओवर टाइम भी मिलता है। वहाँ 12 घंटा आपको करना ही होता है। अगर 12 घंटे से ऊपर होता है सो दे गिव यू ओवर टाइम, दे विल पे यू ऑफ दैट एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो कुछ कुछ क्रूज़ में जो रॉयल कैरिबियन है वहाँ सैलरी इससे भी ज़्यादा हो सकती है, कहीं कहीं 1.5 लाख से ऊपर से ही सैलरी स्टार्ट होती है, ठीक है। सो नो वरी, जैसे आप क्रूज़ कोई भी ज्वाइन कर लो, अब सैलरी स्मार्ट है, मतलब सैलरी काफ़ी अच्छी दी जाती है, ठीक है। और तो सैलरी पर बात आ गई। दूसरा मैं ये बताऊँगा कि जब भी आप ज्वाइन करते हैं उससे पहले आपको जो आने जाने की फ़्लाइट टिकट है वो फ्री रहती है। और मान लो आपका ज़्यादा दूर का वे है, मान लो आपको यूएस से पहुंचना है, तो ऐसे ज़्यादातर फ़्लाइट डायरेक्ट तो नहीं जाती, दुबई से घूम के जाती है कहीं से। तो क्रूज़ कंपनी स्पेशली आपको स्टे भी देती है बीच में। जैसे यूएस से पहुंचना है तो यूएस से कहीं कहीं दुबई से होकर आप अलास्का पहुंचते हो, वहाँ आपको स्टे दी जाती है, ठीक है। और स्टे आपको 5 स्टार होटल में मिलता है। और ज़्यादातर इनके जो होटल्स होते हैं वो हॉलीडे इन ही होते हैं, हॉलीडे इन और मैरियट, ठीक है। तो आपको 5 स्टार स्टे फ्री मिल जाता है। और फिर एक दिन की आपको रेस्ट देके नेक्स्ट डे जो है आपको रिपोर्ट करना होता है पोर्ट में, क्रूज शिप पोर्ट में। तो नो वरी, आपका सारा कुछ फ्री होता है,
ठीक है। और फिर आपकी आगे है रहने के बाद अकोमोडेशन, ऑब्वियसली बात है, आप क्रूज़ में होंगे तो फ्री ही होगा, ठीक है। और मैं बता देता हूँ आपको, रहने का जो आपके अकोमोडेशन रूम होते हैं वो कैबिन होते हैं, और मोस्ट ऑफ द शिप्स जो है वो आपको जो शुरुआती लेवल है आपका, तो वहाँ 2 से 3 पर्सन होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द शिप में 2 पर्सन ही होते हैं एक कैबिन में, ठीक। कहीं कहीं 3 भी होते हैं, तो ये शिप पर डिपेंड करता है। और जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ती जाती है तो आपको एक प्राइवेट कैबिन भी मिल जाता है, ठीक है। तो रहने की बात आ गई। दूसरा, खाने पीने की फूड एंड बेवरेजेस जो भी है वो आपका सारा फ्री रहता है, और हर टाइप्स की, हर वैरायटीज़ के फूड आपको मिलते हैं। हर नेशनल का जो फूड है वहाँ सब मिलता है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तीसरा है, खाने के बाद आपकी फ़िटनेस, वहाँ जिम आपको बिल्कुल फ्री रहती है, ठीक है। और हाँ, चौथा आपका मेन क्वेश्चन जो है, मुझे क्वायरीज भी आई थी, कईयों ने पूछा था कि सर क्या वहाँ नेट मिलता है या नहीं मिलता है। हमने सोचा नहीं मिलता है। ऑब्वियसली वहाँ देखो, वहाँ कुछ परसेंट आपको इंटरनेट मिलता है, इंटरनेट डाटा, जिससे कि आप सिर्फ व्हाट्सअप चला सकें, ठीक है। और अदरवाइज़ आपको जो है, आपको देखो सीधी सी बात है, जो क्रूज शिप में जो है कहीं नेटवर्क तो ऐसा नहीं होता कि टावर लगा है आसपास, नहीं है, बीच समुद्र के बीच होता है, वहीं से होके जाता है। तो कहीं कहीं सैटेलाइट से कनेक्ट किए जाते हैं वो नेटवर्क वगैरह, तो उसका रिचार्ज भी होता है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। कहीं ना कहीं वो इंडियन रुपीज़ में बोले तो 4-5 हज़ार का भी हमारा रिचार्ज पड़ता है, और कम का भी होता है क्रूज शिप में, अगर आप मोबाइल में डलाना चाहें तो, ठीक है। जिससे आप मतलब अनलिमिटेड नेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको धीमी स्पीड में चाहिए तो वो आपको फ्री ही मिलता है। तो इंटरनेट, जिम, फूड, अकोमोडेशन आपका मैंने कवर कर दिया, फ़्लाइट टिकट सब कवर कर दी। उसके बाद जो है, हाँ, इमरजेंसी लीव। इमरजेंसी लीव मिलती है या नहीं? बिल्कुल आपको इमरजेंसी लीव मिलती है, बट उससे पहले आपको उनको प्रूव करना होता है। अगर घर में कोई बीमार है या कुछ मैरिज है तो उस हिसाब से आपको छुट्टी मिलती है। आपको मैरिज है तो बिल्कुल वो मना नहीं करते हैं, वो छुट्टी देते हैं उसकी, पर लिमिटेड देते हैं, हो सकता है 1 वीक की दें या ऐसा कुछ। और सिक लीव है तो उस केसेस में फिर वो थोड़ा ज़्यादा देते हैं। बट आपका कुछ इशू है, कुछ फ्रैक्चर है या कुछ है, जो क्रूज शिप में वैसे हॉस्पिटल भी होते हैं छोटे, जस्ट एक मतलब छोटे मोटे ही होते हैं, मतलब ज़्यादा इलाज नहीं कर पाते हैं वहाँ, अगर आप ज़्यादा बीमार होते हैं तो उस केस में वो छुट्टी देते हैं। उस केस में आप ज़्यादा छुट्टी भी ले सकते हैं, 1 मंथ की भी ले सकते हैं, 1.5 मंथ की भी, बट उसको आपको प्रूव करना होता है, ठीक है। फर्स्ट शुरुआत में आपको जस्ट 15 डेज़ की छुट्टी मिलती है इसमें, और ज़्यादातर क्रूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, जो मुझे बताया गया है। और उसके बाद अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते ज़्यादा टाइम तक तो आपको प्रूव करना था, तो आपको छुट्टी मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इमरजेंसी लीव का डाउट कंप्लीट, और ये सारे डाउट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं बस। और लास्ट कोई डाउट नहीं था, मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि एवरी क्रूज़, कोई भी क्रूज़ कंपनी जो है आपसे चार्ज नहीं करती है, ठीक है। जहाँ भी आप सुनते हो कि यहाँ, मैंने भी काफ़ी जगह सुना है कि इतने पैसे देके यहाँ कराते हैं, तो बिल्कुल गलत है, आप गलत रास्ते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं किसी केस में मैंने सच में भी देखा कि बट वो होती हैं कार्गो, ठीक है, कार्गो शिप्स, वहाँ होता भी होगा, बट मैंने नहीं देखा, बट मैंने सुना है काफ़ी जगह। बट कहीं कहीं लोग 4-4, 5-5 लाख जो है वहाँ वेस्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद भी उनको सैलरी बिल्कुल लो मिलती है। तो बहुत गलत है, लोग भी गलत करते हैं, और जो जिनके जरिए हो रहे हैं कहीं ना कहीं फिर केस भी बन जाता है अगर पता लग जाए। तो इसलिए ऐसा कभी ना करें कि जहाँ पैसे देने पड़ जाएं, और कहीं ना कहीं कोई गायब भी हो जाते हैं पैसे लेके, इतने एडवांस ले दो, ये वो पूरा प्रूफ ऑफर लेटर तक भी दिखाते हैं। तो हमारे दोस्त के साथ भी केस हुआ कि उनको पूरा ऑफर लेटर दिखाया है, उसने 50,000 पे भी किया है, फिर उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। तो ये चीज़ें हो जाती है। जहाँ भी कोई कंपनी आपको कहे कि इतना चार्जेस करना होगा, या हमारे सर्विस चार्जेस हैं, या आप कोई सिक्योरिटी चार्जेस हैं, या ये आपको बैक पे कर देंगे हम, तो वहाँ कभी भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें। हाँ, इस मामले में मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि जब हम इंटरव्यू क्लियर करते हैं तब खासकर यूएस एम्बेसी जो वीज़ा इंटरव्यू होता है, ठीक है, वहाँ पे जो हमारी फ़ीस लगती है वो कहीं ना कहीं हमें अपनी जेब से पे करनी पड़ती है, बट वो हमें रिफ़ंड मिलता है जब कंप्लीट हो जाता है आपका मेडिकल नहीं, सॉरी, वीज़ा एम्बेसी इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें वो बैक पे मिल जाते हैं। जैसे इस बार मैंने लगाए थे 3-4 मंथ पहले, मैंने 18 से 24 के बीच कुछ पैसे लगाए थे, 20,000 कुछ। तो जस्ट एक अपॉइंटमेंट बुक करनी, हमें खुद ही करनी होती है वो, एक्चुअल में बुक
खुद बुक की, उन्होंने जस्ट लिंक भेजा कि इस साइट में जाके अपॉइंटमेंट बुक करें। अपॉइंटमेंट मैंने बुक की और उसके मुझे 18 से 20,000 कॉस्ट पे करनी पड़ी। तो उसके बाद क्लियर करके फिर मुझे वो बैग भी मिल गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। तो सिर्फ यहीं ही आपको खुद अपॉइंटमेंट जब बुक करना पड़े तो वहाँ आप पे कर सकते हैं, अदरवाइज़ कहीं भी पे करने की ज़रूरत नहीं। मेडिकल तक का भी जो खर्चा होता है, हमें मेडिकल कराना होता है, प्री मेडिकल, वो सारी चीज़ें जो है कंपनी कवर करती है, वो सारी कॉस्ट। तो आपके सारे डाउट कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं और फिर उसी अकॉर्डिंग मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। और आपको और भी इंटरव्यू रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट डालें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज़ शेयर माय वीडियो to your colleague who need this information. And addition to that, if you need latest update regarding cruise ship and hospitality industry, you can subscribe my channel and you can turn on the bell icon. So thank you, have a great time, bye.